हेलो दोस्तों, वेलकम है। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं दो बड़ी खबरें या दो इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं, जिनका डायरेक्टली असर आपको इस मंथ की सैलरी और पेंशन पर पड़ने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट खबरें आ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली जो बड़ी खबर आ रही वो है कि सरकार जल्द ही अपने डीए और डीआर का फॉर्मूला चेंज कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर ये देने वाला हूँ मैं। साथ ही साथ आपको जो 2 मंथ का डीए और डीआर का एरियर्स था उसके रिगार्डिंग आपकी एक बड़ी खबर देने वाला हूँ। तो दोनों की दोनों खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पहली जो बड़ी खबर है, जी हाँ दोस्तों, पहली जो बड़ी खबर आ रही है कि आप सभी को पहले मैं बता दूं कि आपका जो डीए और डीआर आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है काफ़ी कम हो रहा है इस टाइम पे। आप सभी को पता है 2% की इस बार बढ़ोतरी की गई है जनवरी 2025 से। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है बेस ईयर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो बेस ईयर काउंट होता है वो 2016 है, यानी कि 2016 से आपकी सैलरी और पेंशन में जो डीए और डीआर में बढ़ोतरी होती है उसको 2016 का बेस ईयर माना जाता है। और उसी के हिसाब से उसमें फूड स्टफ यानी महंगाई, बाकी चीज़ें जो चीज़ें होती हैं उसमें ऐड की जाती हैं और उसी के बेसिस पर आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तय किया जाता है। लेकिन सूत्रों की माने तो ये बेस ईयर 2016 उसे चेंज किया जा सकता है 8वें वेतन आयोग में, या फिर 8वें वेतन आयोग से पहले ही मई के आसपास, मई मंथ में कभी भी 2016 को बदल करके 2026 को किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए फिर से जैसे पहले के टाइम में 4%, 5%, इवन 10% तक जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी होती थी, उसी के हिसाब से वहाँ पर सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं अगर बेस ईयर चेंज होता है तो। और बेस ईयर वैसे भी चेंज होगा ही, क्योंकि 2016 काफ़ी पुराना बेस ईयर लिया गया है अब। लेकिन 2026 बेस ईयर अगर उसको लिया जाता है तो ऐसे में कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा राहत देखने को मिल सकती है। और नए पे कमीशन में जब सभी की बेसिक्स ही सबसे ज़्यादा होंगी, यानी बेसिक्स काफ़ी ज़्यादा होंगी न्यू 7 CPC से, तो वहाँ पर जब डीए और डीआर जब 4%, 5% बढ़ोतरी होगा तो काफ़ी ज़्यादा पैसे आपके खातों में पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। और ऐसा जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से क्या डीए और डीआर में किस हिसाब से बेस ईयर होना चाहिए, या फिर किस हिसाब से आपको कर्मचारियों और पेंशनर्स को वहाँ पर डीए और डीआर में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, जिस हिसाब से महंगाई वगैरह चीज़ें बढ़ रही है, लिविंग और कॉस्ट ऑफ सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। अब कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जल्द आपके खाते में 2 मंथ का एरियर्स आपको पहुँच गया है। लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स को राउंड ऑफ में पैसे आ रहे हैं। जैसे सपोज किसी का जो डीए का एरियर्स आ रहा है वो 855 पॉइंट, जैसे किसी का बन रहा है 855 रुपये और 50 पैसे बन रहा है, तो उसको राउंड ऑफ करके 850 रुपये के आसपास भेजा जा रहा है। तो उसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार जहां भी ऐसे आता है तो राउंड ऑफ करके ही हमेशा पेमेंट आपको आता है, तो उसमें आपको कोई भी ऐसे पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि आपके पेमेंट आपका जो एरियर्स वो कम दिया गया है। वीडियो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं कई सारी बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आया हूं, जिसमें पहली बड़ी खबर होने वाली है आपकी जुलाई 2025 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा अब आ चुका है, जिसमें अब मार्च महीने की जो मार्च महीने का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आया, उसके बेसिस पर मैं आपको बताने वाला हूं कि जुलाई 2025 में आपको कितने % महंगाई भत्ता मिलने वाला है। दूसरी बड़ी खबर है 8वें वेतन आयोग में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर निकला था, जिसमें उसमें कर्मचारियों और अधिकारियों की बात भर्ती की जा रही थी। उसमें नेक्स्ट बड़ा अपडेट आया है, उस पर बात करने वाला हूं। और इसके अलावा नेशनल इंक्रीमेंट पर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो तीनों मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इसके अलावा और भी कई सारी खबरें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें होने वाली हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और चैनल को वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे अपील करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को यानी घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा मैं अपने चैनल के रिगार्डिंग एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ। बहुत सारे पेंशन ऐसे हैं जिनको अपनी पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड कोई समस्या है या डाउट है, या वो हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं या फिर बात करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके लिए एक ऑप्शन बहुत अच्छा है। वो ऑप्शन है आप हमें सब्सक्राइब करिए, उसके बाद ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए
और ज्वाइन बटन पर क्लिक करने के बाद वहाँ से 29 रुपये का पेमेंट कीजिए और आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे और आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, विदिन 15 मिनट के अंदर वो सॉल्व कर दी जाएगी। आप सामने देख भी पा रहे होंगे बहुत सारे पेंशनर्स हमसे जुड़ चुके हैं और अपनी समस्याओं का जो सोल्यूशन वो पा चुके हैं। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। जी हाँ दोस्तों, पहली जो बड़ी खबर आ रही है वो DODR पर निकल कर आ रही है। पिछले दिनों ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा था मार्च मंथ का, वो निकल कर आ चुका है और उसमें स्लाइटली थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, जिसके बेसिस पर बात करें तो आपके महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो है वो जुलाई 2025 में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। मैक्स टू मैक्स 3% जाएगा और बहुत ज़्यादा अगर बढ़ोतरी होती है तो 4% तक जा सकता है। लेकिन जो अनुमान है या गैस करूँ मैं तो 3% तक आपकी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत हो सकता है, यानी कि 58% तक हो सकता है। अभी आपको 55% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जा रहा है। इसमें 3% की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आपको 58% तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल सकता है। अब दूसरी बात करते हैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के जो 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से, जिसमें 43 अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की जानी थी, जिसमें 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड आगे काम बढ़ाया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये जो रिक्रूटमेंट थी मई मंथ के लास्ट तक हो जाएगी और उसके बाद आगे से मई मंथ यानी जून मंथ के आगे से कर्मचारियों और पेंशनर्स के 8वें वेतन आयोग पर काम चालू हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड है। आगे आने वाले दिनों में एक और नोटिफिकेशन आएगा कि किन किन लोग, कौन कौन से चेयरमैन बनाए गए हैं, कौन कौन मेंबर्स हैं और बाकी चीज़ें इसमें ऐड होंगी। उसके बाद भी आपके 8वें वेतन आयोग पर काम स्टार्ट होगा और वहाँ से बाकी चीज़ें वहाँ से ऐड होना स्टार्ट होंगी और आपके कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो 8वें वेतन आयोग पर चीज़ें होंगी उसमें ऐड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा बात करते हैं नौशा इंक्रीमेंट पर, तो आप सभी को पता है कि कुछ पिछले दिनों DOPT ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि जनवरी और जुलाई में जो पेंशनर्स रिटायर, उनको जो दिसंबर और आपके जून में जो कर्मचारी रिटायरमेंट हुए थे उनको नौशा इंक्रीमेंट का फ़ायदा जुलाई और जनवरी में मिलना ही चाहिए। इसके बाद अलग अलग लेवल पर कर्मचारियों और पेंशनर्स ने अपने ऑफिस में जाके एप्लीकेशंस दिए हैं और वहाँ से उनको अब नौशनल इंक्रीमेंट मिलना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो अपने एप्लीकेशन देने के बाद भी मिनिस्ट्रीज और कई सारे डिपार्टमेंट्स में ये अभी नौशनल इंक्रीमेंट का जो है फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ। आपको सीधा CP ग्राम्स पे कंप्लेंट करनी है और वहाँ से आपको अपने डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री को वहाँ से लेटर लिखिए और जल्द से जल्द वहाँ से आपकी जो भी समस्या है उसको सोल्यूशन मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कैसे कंप्लेंट करनी है, कैसे सारी चीज़ें लिखनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। हम वहाँ से आपको डायरेक्टली वहाँ से सारी चीज़ें ऐड करके बता पाएंगे और आपको जितनी भी जो भी समस्या है, चाहे पेंशन बेनिफिट से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके पेंशन से रिलेटेड हो या एरियर से रिलेटेड हो या फिर आपकी नौशनल इंक्रीमेंट से रिलेटेड हो, वहाँ से सारी चीज़ें ऐड होने के बाद आपको सारी चीज़ें वहाँ सोल्यूशन विदिन किया जा रहा है। आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो आपकी या बेसिक जो भी होगी उसमें 2.28 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी जो भी सैलरी और पेंशन होगी वो वहाँ पर दिखेगी। हम आपको उसको एक कैलकुलेशन करके दिखाएंगे और न्यू फॉर्मेट में आपको दिखाएंगे कि कैसे वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। साथ ही साथ 7वें वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स की क्या यूनिकनेस थी उस पर भी हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। 7th पे कमीशन wanted to simplify the procedure for fixing the pay for central government employees without any calculation. So the commission had evolved a tabular column with the labels and cells and it named pay matrix. तो आपने देखा पे मैट्रिक्स के हिसाब से 7 CPC में सारी चीज़ें की गई थी और 6 पे कमीशन को उसमें वहाँ पर मर्ज किया गया था। आप सामने देख सकते हैं 6 पे कमीशन था, ग्रेड पे इस हिसाब से थे, पे बैंड था उसमें और पे बैंड के हिसाब से वहाँ पर किया गया था। ग्रेड पे आप देख सकते हैं 1800, 1900, पे बैंड 2 में 4200, 4600, 4800, 5400 रेट पे रखे गए थे। पे बैंड 3 था उसमें 5400, 6600, 7600 रेट पे रखे गए थे। वहीं पे बैंड 4 में 8700, 8900, 10,000 ग्रेड पे रखे गए थे। ये सारी चीज़ें साथ ही साथ कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल को 90,000 रुपये फिक्स की गई थी। अब देखते हैं कि 7वें वेतन आयोग और 8वें वेतन आयोग में क्या क्या चीज़ें पर वहाँ पर चीज़ें हुई। अब इसमें हम देखेंगे कि टेबल 4 है, आप देख सकते हैं, और प्रेजेंट पे स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिया गया है कि कैसे वहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा जब जैसे कैलकुलेट किया जाएगा तो उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर प्रोजेक्टेड इट पे कमीशन लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक की। अब देखेंगे सबसे पहले सारे लेवल्स का है, यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर आपकी बेसिक यहाँ पर सीधा हम लेवल पर लेकर आ गए, अगर आपकी बेसिक 18,000 है तो 8 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.25 के हिसाब से वहाँ पर 18,000 की बेसिक 41,000 रुपये हो सकती है। अब वहीं अगर लेवल 2 में है जिसका बेसिक 19,900 है तो आपको वहाँ पर 45,400 रुपये मिल सकते हैं। लेवल 3 की बात करें जिसमें आपका ग्रेड पे बेसिक जो है 2,000 से स्टार्ट होता है, 21,700 होता है, जिसमें हमें 49,500 रुपये मिलने वाले हैं। वैसे ही करके फिटमेंट फैक्टर आप देख सकते हैं सारी। अगर आपको इसको डिटेल में डाउनलोड करना है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, वहाँ से आप सीधा डाउनलोड कर पाएंगे इस रिपोर्ट को।
इसके अलावा आप देख सकते हैं लेवल 6 से लेकर के लेवल 9 पर भी है। अगर लेवल 6 में जिसका 4200 ग्रेड पे होता है, 7 CPC में 35,400 है, तो 8 CPC में आप देख सकते हैं 80,700 रुपये बेसिक तक पहुँच सकती है। वहीं लेवल 7 की बात करें, अगर इसका बेसिक 44,900 रुपये है तो 1,02,400 रुपये तक पहुँच सकता है। वहीं लेवल 8 की बात करें, जिसमें आपका लेवल 8 आता है, जिसमें बेसिक इसकी स्टार्टिंग होती है 47,600 से, तो 1,08,500 तक पहुंच सकता है। वहीं अगर लेवल 9 की बात करें 5400 ग्रेड पे की, इसका बेसिक आप देख सकते हैं यहाँ पर 53,000 के आसपास होता है और 1,21,000 तक इसका बेसिक पहुंच सकता है। ये 2.28 के मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से है। अब आगे देखेंगे बाकी जो लेवल 10 है, लेवल 10 से लेकर लेवल 13A तक यहाँ पर पूरा दिया गया है फिटमेंट फैक्टर 2.28, और जो बाकी जो लेवल बचता है लेवल 14 से लेकर लेवल 18 तक, उस हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें कैलकुलेट की गई हैं। अब इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्टेड 8 पे कमीशन है, जिसमें आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लेवल जब बनेंगे किस हिसाब से लेवल वहाँ पर काम करने वाले हैं, लेवल 1 से लेकर के लेवल 18 तक। ये आप देखिए कि लेवल 1 पहले अभी जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो आपकी, आप सभी को पता है कि 18,000 से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में अब जो स्टार्टिंग होगी प्रोजेक्टेड है ये पे मैट्रिक्स बेस्ड ऑन फिटमेंट फैक्टर 2.28, जिसमें 41,000 से बेसिक स्टार्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। इसके अलावा लेवल 2 की जो बेसिक होगी वो 45,400 होगी। अकॉर्डिंग टू है, इसमें आगे पीछे हो सकती है, अभी हम प्रोजेक्टेड बता रहे हैं। लेवल 3 की है 49,500 रुपये हो सकती हैं। वहीं लेवल 4 की बात करें तो बेसिक 58,100, लेवल 5 की 66,600, लेवल 6 80,700, लेवल 7 1,00,000 के आसपास, वहीं लेवल 8 1,85,100 के आसपास, लेवल 9 1,21,000 के आसपास, लेवल 10 की बात करें 1,27,000 के आसपास, लेवल 11 की बात करें 1,54,000 के आसपास, लेवल 12 की बात करें तो 1,80,000 के आसपास, लेवल 13 की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2,70,000 के आसपास, लेवल 13A की बात करें तो 2,98,000 के आसपास, लेवल 14 की बात करें तो 3,32,000 के आसपास, लेवल 15 की बात करें तो 41 से 4,15,000 के आसपास, लेवल 16 की बात करें तो 4,68,000 के आसपास, लेवल 17 की बात करें तो 5,13,000 के आसपास, और फाइनल जो लेवल 18 है 5,70,000 के आसपास बेसिक यहाँ पर हो सकता है। आप इसके हिसाब से आप अपनी सारी बेसिक देख सकते हैं, आप जिस भी लेवल में आते हैं उसको यहाँ पर आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो लेवल करने के बाद में ये सारी बहुत ही है जो टेबल बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, और इसको एक फिटमेंट फैक्टर 2.28 के हिसाब से यहाँ पर किया गया है। आप हमें सबसे पहली बात पूरा वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद में एंडिंग में आप हमें बताइएगा कि आपके हिसाब से कितना फिटमेंट फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर ही सबसे क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की बेसिक सैलरी को लेकर के। और इसमें डीए मर्जिंग को बात करें तो डीए मर्ज अगर होता है तो उसके बाद में पेंशनर्स की बेसिक सैलरी मिनिमम जो 18,000 रुपये है वो 41। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं कई सारी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या ब्रेकिंग न्यूज़ या बोल सकते हैं खबरें लेकर आया हूं, जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका असर जो है आपकी सैलरी और पेंशन पर बढ़ने वाला है। तो कौन कौन सी है वो खबरें पहले थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। सबसे पहली खबर आ रही है नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, जून और दिसंबर में रिटायर हुए पेंशनर्स को अब नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। साथ ही साथ जून में रिटायर हुए कर्मचारियों को जुलाई का इंक्रीमेंट और दिसंबर में रिटायर हुए कर्मचारियों को जनवरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। इसके रिगार्डिंग पहले भी डीओपीटी ने इसके इंस्ट्रक्शन निकाल दिए थे, लेकिन अब इसमें एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। उस अपडेट से हम जानेंगे क्या है पूरी खबर। दूसरी बड़ी खबर आ रही है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस अब बंद होने वाला है। तो कौन कौन से वो पेंशनर्स हैं जिनका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस बंद होने वाला है, एक बैड न्यूज़ बोल सकते हैं पेंशनर्स के लिए, क्योंकि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस ओपीडी मेडिसिन के खर्च में एक खर्च के रूप में 1,000 रुपये आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऐसे में अगर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए वो भी बंद हो जाता है तो उनको अब क्या करना है या किससे क्या सारी चीज़ें डिटेल में हम बताएंगे। साथ ही साथ ऐसे पेंशनर्स, बहुत सारे पेंशनर्स ये चाह रहे थे कि 7 CPC में ही फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को 1,000 रुपये से बढ़ा करके 3,000 रुपये किए जाए। उसकी जगह पे अगर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को बंद कर दिया जाएगा तो ऐसे में अब उन्हें कौन सी सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तीसरी बड़ी खबर होने वाली है 8वें वेतन आयोग को लेकर के। यहाँ दोस्तों, यूनियन की तरफ से एक 18 सूत्री मांग पेंशनर्स और कर्मचारियों की तरफ से सरकार को सौंपी गई है, जिसमें और उसकी फाइल जो है मंत्रालय के पास पहुंच चुकी है। कैबिनेट में उसका फैसला लिया जा सकता है 8वें वेतन आयोग पर। इसके अलावा एक और बड़ी बात करेंगे हम
जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कब उससे अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, इसकी कब कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी, उस पर भी हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन इसमें खबरें मैं आपको देने वाला हूँ। उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक आपसे अपील करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को दबा करके, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा हम अपने चैनल के रिगार्डिंग एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको जल्दी से प्रोवाइड कर दूं। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं या डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, उनके लिए आप सभी के लिए अच्छी चीज़ है कि आप हमसे जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है? देन आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में आपको ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। बहुत सारे पेंशनर्स उसमें ज्वाइन भी कर चुके हैं और उनको जो भी उनके पेंशनरी बेनिफिट्स रिलेटेड जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी, जो भी समस्या थी, वो उनको सॉल्व करा चुके हैं। आपको करना क्या है, ज्वाइन करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में आप 1 मंथ के लिए हमारे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और आपकी जो भी समस्या होगी वो आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे, उसमें आपको स्टार्ट मार्क होके ही आएगा और हम उसको देख पाएंगे। उसके अलावा जो भी आपकी समस्या होगी उसको विदिन 15 मिनट के अंदर उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं जो कि आ रही है नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर के। ऐसे पेंशनर्स जिनको लास्ट 6 मंथ में, यानी कि ऐसे पेंशनर जो जून और दिसंबर में जिनको रिटायरमेंट होता था, उनको पेंशनर्स को नेशनल इंक्रीमेंट अब नहीं मिलता था। लेकिन अब डीओपीटी के जो सर्कुलर्स आया था पिछले दिनों में, जो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, उसके अकॉर्डिंग माने तो जून में रिटायर हुए कर्मचारियों को जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा, दिसंबर में रिटायरमेंट हुए कर्मचारियों को अब 2000 जनवरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें उसमें बदलने वाली, जैसे कि मैं आपको बता दूं थोड़ा डिटेल में कि सिर्फ आपकी पेंशन बढ़ेगी, उसमें आपको अन्य जो लाभ है वो नहीं मिलेंगे। जैसे आपकी नेशनल इंक्रीमेंट केवल पेंशन में वृद्धि करेगा, लेकिन इसके अलावा उसमें जो भी आपकी ग्रेच्युटी हुई, लीव इनकेसमेंट्स होंगे या फिर जो अन्य आपके रिम्बर्समेंट्स या अन्य आपके लीव जो भत्ते होंगे, उन पर कोई भी फायदा वहां पर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सारे पेंशनर्स को ये डाउट था कि उनका सिर्फ पेंशन में वृद्धि होगी या फिर ग्रेच्युटी, लीव इनकेसमेंट है या अदर चीज़ों को वहां पर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्टली आपको सिर्फ आपके पेंशन में बढ़ोतरी होगी। इससे क्या होगा, जो पुरानी पेंशनर्स थे उनको नुकसान हो सकता है। 2006 से लेकर के 2016 तक के रिटायरमेंट हुए पेंशनर्स को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद से तुरंत नेशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। और इसके अलावा ये केवल 1 मई 2023 से ही लाभ मिलेगा, पुराना एरियर आपको नहीं मिलने वाला है। अगर 3 साल का एरियर मिलना है तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसके अलावा एक और जो बड़ी चीज़ है, बहुत सारे पेंशनर्स के लिए हम दूसरी जो बड़ी खबर थी वो थी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, तो किन पेंशनर्स का, जैसे मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में बताया कि बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस बंद होने वाला है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे पेंशनर्स हैं सिर्फ उनको ही बंद होगा जो कि अब सीजीएचएस की सुविधा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने जी हाँ दोस्तों, पुडुचेरी में केंद्र शासित प्रदेश के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यानी कि सीजीएचएस की सुविधा देने का आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे में जो पेंशनर्स सब सीजीएचएस कवर में क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा। तो आप पेंशन या निर्णय वित्त मंत्रालय के विभाग के केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय यानी सीपीओ द्वारा जारी कर दिया गया है और कार्यालय ज्ञापन में लिखा गया है कि ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशन जो सीजीएचएस कवरेज में अब रह रहे हैं या जहां पर नए सीजीएचएस हॉस्पिटल्स, वेलनेस सेंटर्स है या फिर और जो सीजीएचएस के वहाँ पे चीज़ें हैं वो प्रोवाइड अगर करा दिए गए हैं, तो वहाँ पर अब उनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस बंद हो सकते हैं। ऐसे में अब कई सारी जगहों पर ये चीज़ें धीरे-धीरे इकट्ठे होने, धीरे-धीरे हॉस्पिटल्स और वेलनेस सेंटर ओपन होने लगे हैं। ऐसे में पेंशनर्स को एक विकल्प भी दिया जाएगा कि वो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को छोड़ करके सीजीएचएस की पूरी ओपीडी और आईपीडी सेवाओं का फायदा या फिर वहाँ लाभ उठा सकते हैं। तो ये उन खबरें ली थी। अब बात करते हैं तीसरी। हमने शुरू में अपने वीडियो में बताया कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के 18 सूत्री मांगे जो मंत्रालय के पास भेज दी गई हैं और कैबिनेट पर इस पर जल्द से जल्द फैसला निकल कर आ सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है और इनके खबरों की माने अप्रैल 2025 से इस पर आधिकारिक रूप से काम भी शुरू हो सकता है। इससे पहले विभिन्न विभागों और संगठनों की ओर से टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस और कई सुझाव या रिकमेंडेशन सरकार को दिए जा रहे हैं, जिसमें एक हाल में ही भारतीय पोस्टल आरएमएस एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर एसोसिएशन ने 18 सूत्री मांगों का ज्ञापन भेजा है, जिसमें केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की कई अहम मांगों को शामिल किया गया है।
इनमें से सबसे पहली स्कीम जो थी, पहली जो मांग थी उनमें थी एनपीएस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिले। जी हाँ दोस्तों, संगठन ने मांग की है कि नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी और पीएस जैसी सारी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसमें 50% सुनिश्चित पेंशन, ग्रेच्युटी, मेडिकल सुविधाएं और अन्य कल्याणकारी सुविधाएं शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा है कि फिटमेंट फैक्टर में संशोधन हो। जी हाँ दोस्तों, 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर 2.757 रखा गया था, उसमें 8वें वेतन आयोग में इसे संशोधित कर उच्चतम स्तर पर तय किया जाए। साथ ही साथ पिछले 65 वर्षों में हुए बदलाव के आधार पर नया फॉर्मूला बनाया जाए। इसके अलावा 5 डेज वर्क लागू हो। वर्तमान में कुछ विभाग हैं जिनमें 5 दिन का कार्य सप्ताह लागू है, जबकि कुछ विभाग ऐसे हैं जिनको अभी भी 6 डे यानी शनिवार को भी कार्य करना अनिवार्य है। संगठन की मांग है कि सभी कर्मचारियों को 5 दिन का कार्य सप्ताह लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा 4th बड़ी डिमांड है कि पे मैट्रिक्स का पुनर्गठन होना चाहिए। 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में बहुत सारी एनोमोलीज या विसंगतता पाई गई थी, जिसके कारण समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को वेतन में असमानता बनी हुई थी। इसलिए नए वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स का पुनर्गठन किया ही जाना चाहिए, जिससे पे मैट्रिक्स का पुनर्गठन होने से वहाँ पर सारी जो एनोमोलीज थी उनको वहाँ पर ठीक किया जा सके। इसके अलावा एमएससीपी में संशोधन और प्रमोशन के नए नियम बनाए जाने चाहिए। 5वीं बड़ी डिमांड ये है मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन यानी एमएससीपी आप जानते हैं, योजना की इसमें समीक्षा की जानी चाहिए, इसको रिव्यू किया जाना चाहिए और प्रत्येक कर्मचारी को 5 चरणों में प्रमोशन देने की नीति बनाई जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि एमएससीपी हर 10 साल में और डिफेंस एम्प्लॉइज को 8 साल में प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन यहाँ पर हर 5 साल में एक कर्मचारी को प्रमोशन देने की यहाँ पर नीति बनाई जाए या फिर एक एमएससीपी 5 साल में प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, ऐसी यहाँ पर डिमांड की जा रही है। 6 डिमांड है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। कर्मचारियों, पेंशन्स और फैमिली पेंशन्स के लिए मैं कई सारी बड़ी अपडेट्स और इम्पोर्टेंट खबरें और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं, जिसका डायरेक्टली असर आपकी इस मंथ की सैलरी और पेंशन पर पूरी तरीके से पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशन के जो 2% डीए और डीआर था, उसका जो एरियस था अब खातों में पहुँचने लगा है। उसी के रिगार्डिंग एक बड़ी खबर में यहाँ निकल कर आ रही है, वो मैं आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। दूसरी जो बड़ी खबर होने वाली है, कर्मचारियों और पेंशनर्स के 8वें वेतन आयोग में एक नई बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, उस पर मैं एक बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाला हूँ। तो 2 बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए आप सभी को मिलने वाली है। यहाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं या डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, तो उनको करना ये, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करिए और उसके बाद जो ज्वाइन बटन है, आप राइट साइड में भी देख पा रहे होंगे, आपके चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद उसको क्लिक करिए और मात्र 29 रुपीज़ का पेमेंट करके आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और हमसे आपकी जो भी समस्या है उसको वहाँ पर समाधान कर दिया जाएगा। उसका सोल्यूशन विदिन 15 मिनट के अंदर उसका समाधान कर दिया जाएगा, तो आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशन ऐसे हैं जिनके डीए और डीआर का जो 2% का एरियस था वो खातों में आने लगा है। तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएगा, अगर आपके खातों में 2% का डीए और डीआर का एरियस आपके खातों में आने लगा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, और जिनके खातों में अभी नहीं आया वो नो जरूर लिखिएगा, जिससे बाकी कर्मचारियों और पेंशनर्स की थोड़ी सी हेल्प हो पाएगी कि क्या अभी स्टेटस है। वैसे मोस्टली पेंशनर्स को जो 2% डीए और डीआर का एरियस है वो अब खातों में पहुँच चुका है, और जिनका नहीं आया आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए। आप अपना स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, हो सकता है आपके खातों में आ गया हो, क्योंकि बहुत कम डीए डीआर था तो कई बार मैसेज वगैरह भी नहीं आते हैं बैंक्स के, लेकिन आप अपना चेक जरूर करिए, या फिर नहीं आया तो आप 1-2 दिन का वेट कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरी जो कि निकल कर आ रही है 18 माह के डीए डीआर को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स का जो 18 माह का डीए और डीआर का एरियस था, यानी कि कोविड के टाइम के रोका गया एरियस था, वो सरकार ने देने से मना कर दिया था। लेकिन उसी बीच एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आगे आने वाले दिनों में सरकार और यूनियंस और गवर्नमेंट्स
आपस में बातचीत कर सकती हैं इस मुद्दे पर, जिसमें और भी कई सारे मुद्दे होंगे, लेकिन 18 माह के डी और डीआर का एरियर्स जो है उसके रिलेटेड कई सारी बातचीत पहले से स्टार्ट हो गई है। और आगे आने वाले दिनों में, जिसमें कैबिनेट बैठक की कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अधिकारी, एनसीजेसीएम के अधिकारी और यूनियंस के अधिकारी उसमें बातचीत कर सकते हैं और उसमें 18 माह के एरियर्स का जो है बातचीत वहाँ पर शुरू हो सकती हैं। लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं, सरकार पहले ही 18 माह के डी और डीआर के एरियर्स को देने से मना कर चुकी है, लेकिन यूनियंस हैं वो सरकार से बार बार इसके अलग अलग लेवल